फिर प्रशासन बुलाया उन्होंने, हमें धमकाने के लिए था, हमें भगाने के लिए था, लेकिन वो चीज प्रशासन ने भी बात समझी कि में बीच में ही मेरा माउस प्रॉपरली काम करना बंद कर दिया। मैंने जो इन्विजिलेटर टीचरों से बोला सर मेरे माउस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हुआ, सबने इग्नोर करके चले गए। 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आप टाइम की कीमत समझिए कितनी ज्यादा होती है उस टाइम पे, और उस टाइम में आपका बार बार हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको मशक्कत करनी पड़ रही है कि माउस आगे कैसे जाए, पीछे कैसे जाए, क्लिक कहाँ करूं। हमारा सारा का सारा टाइम उसमें चला गया। तो बिल्कुल हमें लग रहा था कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हमें भरोसा था कि हम सही हैं अपनी जगह। हमने जो हमारे साथ दिक्कत आई है, इंस्ट्रक्टर को भी पता था, वो सेंटर के की दिक्कत आई है, बच्चों को उन्हें पता था कि हम सही हैं। और नमस्कार, लोक शासक टाइम के डिजिटल पैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं रुड़की में मौजूद हूं और आप जो ये छात्र देख रहे हैं, ये यहाँ पर एसएससी का एक टेस्ट था जो ऑनलाइन होता है, उसको देने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे थे। इनका जो एग्जाम जो शुरू हुआ था वो 5 बजे जो है इनका एग्जाम, लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच इनका एग्जाम जो है वो शुरू हुआ था। अब ये बच्चे जो हैं, अब आप यूनिवर्सिटी के बाहर इन बच्चों को देख रहे हैं, टाइम है अभी 9 बजे का समय है। आखिर किन कारणों की वजह से जो है ये बच्चे लेट हुए, क्या वजह थी, उस बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं इन भाइयों से। भाई क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अमित कुमार मीना है। मैं दिल्ली से एग्जाम देने आया था। मेरे एग्जाम में बीच में ही मेरा माउस प्रॉपरली काम करना बंद कर दिया। मैंने जो इन्विजिलेटर टीचरों से बोला सर मेरे माउस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हुआ, सबने इग्नोर करके चले गए। ये मेरी प्रॉब्लम है। हमने सबने बच्चों ने मिलकर रिसीविंग सर से ले ली है। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो एसएससी करेगी। किस यूनिवर्सिटी का मामला है और क्या यहाँ का कोड है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का है ये हमारा सेंटर पड़ा था, और ये हमारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 3 एग्जाम है, जिसका हमारा 5:30 बजे का शिफ्ट था। तो ये शिफ्ट में हम पेपर देने आए। पेपर आने पहले से सब कुछ ठीक था, पहले भी 2 शिफ्ट हमने पेपर दिए, उसमें सब कुछ ठीक था। इस वाले शिफ्ट में दिक्कत ये आई कि हमारा चलते हुए माउस नहीं चल रहा, कभी माउस आगे नहीं बढ़ रहा, कभी माउस क्लिक नहीं हो रहा। अब हमें 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आप टाइम की कीमत समझिए कितनी ज्यादा होती है उस टाइम पे, और उस टाइम में आपका बार बार हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको मशक्कत करनी पड़ रही है कि माउस आगे कैसे जाए, पीछे कैसे जाए, क्लिक कहाँ करूं। हमारा सारा का सारा टाइम उसमें चला गया। हमने उन्हें 2 बार बोला, कई बार बोला कि हमारा माउस चेंज कर दीजिए, माउस चेंज कर दीजिए। आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद उन्होंने मेरा माउस भी चेंज करा, कुछ बच्चों का वो भी चेंज नहीं करा। उनको मना कर दिया कि नहीं माउस चेंज नहीं होगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा, ये बोल के उनका माउस भी चेंज नहीं करा। और जो हमारा माउस चेंज करा, मेरा माउस चेंज करने के बाद भी सेम दिक्कत। और इसके चलते अब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई हमें कि भाई हमें एक पेपर देना है। हमारा दिल्ली हमने सेंटर डाला था और हमें रुड़की में पेपर देना पड़ा है, और रुड़की में आके भी घर से हम दूर आए हैं। यहाँ पे कोई हमारे साथ कोई है नहीं, साथ में ना माँ ना पापा, कोई नहीं है। तो ये चीज हमें यहाँ पे आके अकेले ये सब चीज फेस करनी पड़ रही है। और सेंटर में इस चीज की किसी मतलब सुनवाई किसी ने नहीं करी। हम 6:30 बजे पेपर खत्म हुआ हमारा, अभी अब टाइम देखेंगे 9:30 हो रहा है। हमें बस कंप्लेन देकर रिसीविंग लेनी थी कि ये हमारी दिक्कत आई है, ये हमें बस रिसीविंग दे दीजिए। ये इन्होंने देने में इतनी नाकर नुकर करा है, और उसके बाद अब जाके इन्होंने हमें ये सारा जो भी रिसीविंग दी है। अब जाके अब देखिए अभी आगे क्या होता है, हम आगे जो भी होगा कार्रवाई करेंगे ताकि हमारी ये प्रॉब्लम सुनी जाए और आगे से फिर से ये दिक्कत कभी ना है, ना हमें ना किसी और स्टूडेंट को। इस बैच में कितने बच्चे थे? आखिर क्या माउस की जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये टेक्निकल इश्यू था या ये इस यूनिवर्सिटी का इश्यू था या ऊपर से ही इश्यू हुआ था? ये जी हमें तो देखिए सेंटर में दिक्कत आई है इस चीज की। हम सेंटर में पेपर दे रहे थे, हमें सेंटर में दिक्कत आई। हमने सेंटर वालों को बोला, सेंटर वालों ने बोला कि ये इश्यू ऊपर से आ रही है। तो हमने कहा कि आप ही हमें लिख के दे दीजिए कि हमें ये दिक्कत आई है बच्चों को, ताकि हम आगे बोल सकें कि ऊपर ही हमें दिक्कत आई है। तो ये दिक्कत रही है कि हमारा माउस नहीं चल रहा था। हमने इन्हें कहा, इन्होंने कहा कि ऊपर से दिक्कत आ रही है। तो अब ये देखिए, ये मतलब खुद अपना सुलझाएंगे कि कहाँ से दिक्कत असल में आई है, और हो सकता है कि आगे से अच्छा मतलब सुलझाएं इस मामले को, ताकि हमें आगे ऐसी दिक्कत ना आए। अच्छा, जो ये आप एग्जाम देने के लिए आए हैं, कितने दिन से आप इसके एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं? कितना स्ट्रगल जो है इस एग्जाम को देने के लिए करना पड़ता है? जी स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता है। ये काफी यंग एज होती है हमारी, ये जिस एज में हम इस एग्जाम के दौड़ में निकलते हैं। तो इस यंग एज में हमारे लिए एक टाइम मतलब एक मिनट हमारे लिए कीमती होता है। उसके अंदर हम ये सारी इतनी मेहनत करके लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में आज से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, और एक दिन हमारी किस्मत डिसाइड होती है कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इनके लिए छोटी चीज होगी कि 4 बच्चों को दिक्कत आई है, पर हमारा आप समझ रहे हैं, हमारे रोज हमारा 8-8 घंटे जाना, हमारे डिसिप्लिन सब हमारा ये रिप्रेजेंट करता है एक दिन की पूरी मेहनत। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम अपनी चीज पे अड़े रहे
और हमने अपना जो भी कंप्लेन था कंप्लेन कराया और कंप्लेन करा के भी बाहर आए हैं, और आगे जैसा भी होगा इसको आगे लेके जाएंगे हम। तो आगे जैसे आपको रिसीविंग दी है यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोगों ने, तो क्या एक तरह की उम्मीद अब आपको लग रही है? जी, पहले तो बिल्कुल हमें लग रहा था कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हमें भरोसा था कि हम सही हैं अपनी जगह। हमने जो जो हमारे साथ दिक्कत आई है, इंस्ट्रक्टर को भी पता था वो सेंटर के की दिक्कत आई है, बच्चों को उन्हें पता था कि हम सही हैं, और हमें भी पता सही था। तो हमें पता था कि भाई सॉल्यूशन तो हमारा निकलना ही है, क्योंकि हम सही हैं अपनी जगह। और अब उम्मीद है कि आगे भी जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो सही सॉल्यूशन ही निकलेगा, क्योंकि हम अपनी जगह सही है। हमें जो दिक्कत आई हमने वो लिखी है, और आशा करते हैं कि ये एसएससी हमारी बात सुनेगी और हमारा पेपर फिर से कंडक्ट कराइए। फिर जो भी वो ये सुधारेगी, कंडक्ट तो कराएगी लेकिन सुधारेगी भी इस चीज को, ताकि ये चीज किसी और को कभी ना फेस करना पड़े। अच्छा, जो ये प्रॉब्लम आपकी इस यूनिवर्सिटी के सेंटर पे आई है, ये काफी प्रॉब्लम जो है और भी सेंटर पे सुनने को मिली है, क्योंकि हमें न्यूज के माध्यम से जो है ये खबर भी मिली है। देखिए, हम तो जब से हमारा पेपर खत्म हुआ है हम तब से अंदर ही है, तो हमें तो बाहर का कुछ आइडिया नहीं है। हमें ये सेंटर पे दिक्कत आई है तो हमने ये आवाज उठाई है अपनी, जो कि हर एक जागरूक नागरिक को करना चाहिए। आपको दिक्कत आई, आप आवाज उठाइए, और भी लोग जिनको भी दिक्कत आई घर को आवाज उठाएंगे। और इस चीज को लेकर हमने अपने यहाँ पे आवाज उठाई है, और हम आभारी हैं इसी चीज का कि सेंटर वालों ने हमारी बात सुनी भी और लास्ट में हमारी कंप्लेन भी ली। अच्छा, जब आप अंदर मौजूद थे तो मौके पे कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पर? किस तरह का दबाव जो है आप बच्चों पे जो है वहाँ अंदर बनाया जा रहा था? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा दबाव बनाया जाता। शुरू में उन्हें लग रहा था कि मतलब कि वो हमें भगाना चाह रहे थे, इशू से भागना चाह रहे थे कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। तो उन्होंने गार्ड वालों को बुलाया, पुलिस वालों को बुलाया, और प्रशासन से भी लोग मौजूद थे। वो लोग आए, लेकिन फिर उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्हें भी पता चला कि हम सही बात कह रहे हैं। फिर पुलिस वालों ने भी उन्हें ही बोला कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे सारे सही हैं अपनी जगह, आपको ये चीज सुननी पड़ेगी। फिर प्रशासन बुलाया, उन्होंने हमें धमकाने के लिए था, हमें भगाने के लिए था, लेकिन वो चीज प्रशासन ने भी बात समझी कि हम सही हैं, और फिर प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया पूरा। फिर प्रशासन ने भी उन्हें बोला कि आपको बच्चों की बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, 12-13 बच्चे जो हैं यहाँ पर आप रुके हुए हैं, और जो बच्चे थे वो इसी कारण से जो है वो चले गए। ये मुझे लगता है बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि जिन्होंने सुनी बात वो रुके हमारे साथ। जिनको देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे सीरियस ना हो इस पेपर को लेके, वो चले जाएंगे कि कोई बात नहीं, एक एग्जाम गया नहीं होगा, हम इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। तो हमारे लिए जो हम टाइम हमने 1 घंटा दिया है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इसके लिए हमने और भी जो भी 2-3 घंटे लगे हमने वो भी देना जायज समझा, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है कि हम इसके लिए थोड़ा हमें लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे आके अपना रुके हैं हम 2-3 घंटे, और जो भी कार्यवाही करनी थी हमने अपना कंप्लेन सब कुछ हमने दिया। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा, पंजाब, बहुत दूर दूर से आए हैं। राजस्थान से आए बच्चे, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, और बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ, हमेशा सेंटर दिल्ली में ही पड़ता था। पहली बार हुआ कि सेंटर इतनी दूर इन्होंने दे दिया है, और उसमें आने में भी दिक्कत होती है। एडमिट कार्ड हमारा 2 दिन पहले आया है। 2 दिन, आप बताइए, आपको 2 दिन पहले थे, आपको टिकट मिलेगी आने की? कुछ बच्चे जनरल में धक्के खा के आए हैं, कुछ कैसे बच्चे मेहनत मशक्कत करके यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ तक पहुंचने के बाद इतना टाइम पढ़ने के बाद भी अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो बताइए, प्रशासन में सवाल तो उठेगा ही कि ऐसे कैसे काम चल रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बच्चे थे अपनी जो है प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम पूरे साल मेहनत करते हैं और जो यूनिवर्सिटी के जो सर्वे होता है वो डाउन हो जाता है, जिस कारण जो है हमारा एग्जाम नहीं हो पाता है।